हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। लॉकडाउन लगा नहीं है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा आ गई हैं इस टाइम इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में। ख़ास तौर से जो सबसे बड़े स्टेट्स हैं जिसमें महाराष्ट्र हैं, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस आई हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मज़दूर लोग यहाँ काम करते थे वो पहले माइग्रेशन के टाइम पे चले गए थे। जब पहला लॉकडाउन लगा था मार्च अप्रैल मई में, वो वापस आए तो अब उनमें से फिर वापस जाने शुरू हो गए हैं। अभी कम से कम ट्रेन्स चल रही हैं, तो जो आने जाने के साधन हैं। जो ट्रेड है वो अब फ़िक्रमंद हो गया, क्योंकि धीरे धीरे कहीं काम मिल नहीं रहा है। जो मज़दूर आए थे और जो काम शुरू हुआ था अब फिर से बंद होना शुरू हो गया है। सरकारों के अंदर अब लॉकडाउन के ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं। महाराष्ट्र में तो आज अनाउंस भी कर दिए गए हैं। काफ़ी बड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं जो ऑलमोस्ट लॉकडाउन के नज़दीक आ जाते हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले 15 दिनों में मुंबई और आसपास के इलाकों में 25% लेबर अपने गांव चले गए हैं, घर लौट गए हैं। और सबसे बड़ी मार जो है भिवंडी में जो पावर लूम के लोग हैं उनके ऊपर पड़ी है। उनके एक चीफ हैं एसोसिएशन के, कहते हैं कि पिछले साल की परेशानियों से मज़दूर घबराए हैं और कहीं दोबारा ना फंस जाए, इसलिए वो वापस जाना शुरू कर दिया है। फरवरी के मुकाबले उनका कहना है कि मार्च में जो प्रोडक्शन हुआ है 30 to 40% कम हुआ है। और यही हाल अगर अप्रैल में रहा तो फिर ऐसा लगता है कि चीज़ें हाथ से फिसल जाएंगी। मार्च में बुरी खबरें हैं, अप्रैल में जो अभी शुरू हुआ है तो खबरें और ज़्यादा बुरी हो गई हैं। भारत मर्चेंट चैम्बर्स के ट्रस्टी हैं, उनका भी ये कहना है कि अब चीज़ें और ज़्यादा कोलैप्स होती जा रही हैं। अफवाहों से लोग घबरा गए हैं, मज़दूर जा रहे हैं। जो रिटेल सेल है 50% तक गिर गई है। कारोबारी जो है अब मुंबई नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मुंबई में इतने ज़्यादा केसेस हैं, 10,000 केस पर डे के हैं। और अप्रैल मई और जून के जो महीने होते हैं वो कपड़ा के कारोबार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इस बार अप्रैल मई जून अगर कोरोना में फिर से चला गया तो फिर तो किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह जो होटल और जो टूरिस्ट जो उद्योग है, रेस्टोरेंट्स हैं, इनको तो ख़त्म हो गया। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि इनको आज बंद कर दिया गया महाराष्ट्र के अंदर। डे में भी नाइट में भी मॉल्स भी बंद हो गए, जिम्स, हॉस्पिटैलिटी, बाकी चीज़ें सब कुछ बंद हो गया है। हालांकि क्या कहते हैं कि आप ऑर्डर कर सकते हैं तो ऑर्डर से घर पे चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन उससे रेस्टोरेंट चलते नहीं हैं। सरकार ने अक्टूबर नवंबर में होटल वगैरह खोलने की परमिशन दी थी पार्टली, लेकिन अब रात को 8 बजे के बाद ही जो आते हैं लोग खाना खाने के लिए, अब 8 बजे बंद करने का फरमान था, अब पूरे के पूरे परमानेंटली आज बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि होटल और रेस्टोरेंट पूरी के पूरी तरह से अब बंद हो गए हैं। सिर्फ इसके ऊपर यानी जो टूरिस्ट हैं जो हिल स्टेशन पे जाते हैं और बाकी जो टूरिस्ट स्टेशंस हैं वहाँ पर जाने वालों की संख्या कम हो गई है, गाड़ियाँ सड़क पर कम हो गई हैं। मुंबई शहर में ट्रैफिक के अंदर 40% की कमी आ गई है, 40% की। अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटोग्राफी कर अपना घर चलाने वाले अमित सिंह कहते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया पे 225 फ़ोटोग्राफ़र्स हैं। दिसंबर के बाद थोड़ा काम मिलने लगा था, लेकिन अभी 40% फ़ोटोग्राफ़र अपने घर चले गए हैं, काम नहीं है, टूरिस्ट भी नहीं है। ये जो कोरोना की जो सेकंड वेव आई है, इसने एक तरह से जो थोड़ा बहुत संभलता हुआ उद्योग था उसको देखा जाए तो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया, और गरीब जनता फिर से और गरीब होने के कगार पर खड़ी है। मज़दूर भी वापस जाने शुरू हो गए हैं। हालात अब काबू से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया।